एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये जमीन भी तेरी, आसमान भी तेरा, देवता भी है तेरे, इंसान भी तेरा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, हे पुरुष ब्रह्म, ऋषिगण देवगण वेद मंत्रों से तेरी स्तुति करते हैं। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। तूने हे प्रभु सब प्राणियों को अपनी सत्ता से ढका हुआ है। लोक लोकांतरों में तो व्यापक हो रहा है। सब कुछ, सब दिशाएं तेरे अमृत प्रकाश से आच्छादित हैं। ओम परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च। उपस्थाय प्रथम जामृततया तमनात्मानमसि संविवेश। उपस्थाय प्रथम जामृत स्यात्मनात्मानमभिसं विवेश। सब तरफ व्याप्त है जो, सब दिशाओं में फैला हुआ है जो। शुद्ध करो अपना अंतःकरण, शुद्ध करो अपनी आत्मा और उस परम पुरुष को प्राप्त करो। वो भीतर बाहर मध्य में सर्वत्र व्यापक हो रहा है।
वो शाश्वत अजर अमर है। उसकी विभूतियां ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आत्माएं, दिव्य आत्माएं, देवगण आदि हैं, जो अपने भीतर से अपने प्रकाश को प्रस्फुटित करते रहते हैं। बसंत और पतझड़, जीवन और मृत्यु, संसार में सुखद जीवन और दुखदायी जीवन उस आदि पुरुष के नेत्रों का खुलना और झपकने जैसा है। पूरा विश्व आज महामारी से, संकट से गुजर रहा है। प्राचीन काल में भी ऐसा ही हुआ, जब देवगण इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। जिस समय ईरान को आर्यान कहा जाता था, वहां देवताओं के राज्य थे। यम, व्यवस्वान के पुत्र वैवस्वत यम का राज्य था वहां आर्यान में। और वहीं था कैस्पियन सी, कश्यपन सागर। एक बार उस सागर में बाढ़ आई, और बाढ़ भी इतनी प्रलयकारी, लगभग पूरा आर्यान ईरान जलमग्न हो गया। कितने ही प्राणी मर गए, डूब गए। और जब जल का उतार हुआ, तब भी जगह जगह मृतक देह, लाशें सड़ रही हैं। गिद्ध उन पर मंडरा रहे हैं। महामारी फैल गई। उस समय उस क्षेत्र को ही मृत्यु का लोक, यम यानी नरक का क्षेत्र पृथ्वी पर कहा जाने लगा। आज ईरान में मृत्युदेव यम को वहां की भाषा में जम सिद्ध और बिगड़ते बिगड़ते जमशेद कहा जाता है। पर्सिपोलिस उस स्थान का नाम है जहां आज भी तख्ते जमशेद के कुछ अवशेष, प्राचीन इमारत के टूटे फूटे भग्नावशेष मिलते हैं। वहीं पर होता था मृत्युदेव यम का जामे जम, यम का प्याला। ऐसा प्याला, उसमें पानी भरा होता था, और जहां का दृश्य पृथ्वी, नक्षत्र
किसी भी लोक का दृश्य उनको देखना होता था, उस प्याले में वो देख लेते थे। यम वहां के राजा थे, इसलिए उनको मृत्यु क्षेत्र का राजा, देवता कहा जाने लगा। और यम नियम में वे परिपूर्ण थे। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ऐस्तेय, वेद का स्वाध्याय हर एक भारतीय प्रतिदिन नियम से वेद मंत्रों का पाठ करते थे। और आज भी कहीं कहीं ये परंपरा है जहां प्रतिदिन वेद मंत्रों का पाठ होता है। वो स्थली धन्य है, वे लोग धन्य हैं। मनुष्य शरीर में रहते हुए वे देवताओं के जैसे हैं, जो वेद की वाणी से, वेद के मंत्रों से उस परम ब्रह्म का स्तवन, स्तुति करते रहते हैं। वेद सृष्टि का सर्वप्रथम ज्ञान है। उसकी तुलना किसी अन्य ज्ञान से, अन्य पुस्तक से कर ही नहीं सकते। हाँ, बाद के महापुरुषों ने, लोगों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, पैगंबरों ने उस आदि वेद प्रारंभिक ज्ञान को अपनी अपनी तरह से ग्रहण कर लिया। उसके उस वेद ज्ञान के कुछ कुछ अंशों को उन्होंने ग्रहण किया। ईश्वरीय ज्ञान तो महासागर है, और मनुष्य, देवता, सिद्ध, ऋषि ये छोटे छोटे पात्र हैं, बर्तन हैं। सागर का जल जिस बर्तन में जितना आ सकता है उतना उन्होंने ग्रहण किया, और अपने अपने मुल्क में, अपने अपने लोगों को उस ज्ञान में दीक्षित किया। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम परिध्यावा पृथ्वी सत्ययित्वा परिलोकान् परि दिशः परे स्वः ऋतस्य तन्तु विततं विच्रत्य तदपश्यत् तद्भवत्तदसीत। सब तरफ वो ही वो है, वो ही वो हर दिशा में है, वो ही वो सब तरफ है, वो ही वो हर दिशा में है, वो ही वो। पाके उसके ज्ञान को उसकी उपासना करो। ईश्वर का ज्ञान साधना करने से प्राप्त होता है। उसको सुनना पहली बात है, गुरु के मुख से श्रवण करना, हृदयस्थ करना,
हृदय में धारण करना, फिर वैसा आचरण करना और साधना करना। साधना करने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान के उत्पन्न होने से रहस्य साम्राज्य में आत्माएं प्रवेश करती हैं। बिना साधना के ईश्वरीय रहस्य को, आत्मा के रहस्य को कोई भी जान नहीं सकता। इसलिए साधना, आराधना, उपासना, सत्कर्म ज्ञान युक्त होने चाहिए। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, व्यवधान अनेक हैं। कभी केदारनाथ में प्रलय आ जाती है, कितने घर बह जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। कभी नेपाल में भूकंप आता है, भूस्खलन होता है, पृथ्वी फट जाती है, तो पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटते हैं, गांव के गांव बिस्मार हो जाते हैं। मनुष्य जाति हर क्षण मृत्यु के मुख में निवास करती है। यजुर्वेद के ऋषि पुनः कहते हैं, ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादितिष्ठति स्वाहा यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वह ज्योति पुरुष परमात्मा जो भूत भविष्य सबका अधिष्ठाता, जो मोक्ष स्वरूप है सदा, सबसे महान उस परमेश्वर को नमन। उस सुख स्वरूप, मोक्ष रूप परम ब्रह्म को मेरा नमन। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, ओम अंतकाय मृत्यवे नमः। मृत्यु की धुंध से निकालकर अमृत धाम में ले जाने वाले उस दिव्य पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम